षोडश अध्याय। कृपा सुधा सरिदयस्य विश्वम् अपलावयन्ति अपि नीचगेव सदा भाति तं चैतन्य प्रभुं भजे। जिनकी कृपा सुधा सरिता विश्व को अपलावित करने पर भी सदैव निम्नगामी रूप में प्रकाशित हो रही है, उन्हीं श्री चैतन्य महाप्रभु का मैं भजन करता हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। महाप्रभु श्री चैतन्य देव की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री गौर भक्त वृंद की जय हो। जियात कैशोर चैतन्यो मूर्तिमत्यागृहाश्रमात् लक्ष्मार्चितो अथ वाग्देव्य दिशां जयी छलात्। गृह में विराजमान मूर्तिमती लक्ष्मी देवी के द्वारा अर्चित और दिग्विजय को जय करने के छल से सरस्वती देवी के द्वारा अर्चित किशोर श्री चैतन्य देव जय युक्त हों। एता किशोर लीला सूत्र अनुबंध शिष्य गण पढ़ाईते करिला आरंभ। अब महाप्रभु की किशोर लीला का सूत्र रूप में वर्णन कर रहे हैं। महाप्रभु ने अब शिष्यों को पढ़ाना आरंभ किया। शत शत शिष्य संगे सदा अध्यापन व्याख्या शुनि सर्वलोके चमकित मन। सैकड़ों शिष्य आकर महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त करने लगे। महाप्रभु की व्याख्या को सुनकर सभी चकित रह जाते। सर्व शास्त्रे सर्व पंडित पाए पराजय विनय भंगी ते कारो दुख नाही हाय। महाप्रभु पंडितों को सभी शास्त्रों में पराजित कर देते, परंतु उनके विनीत भाव के कौशल से उन पंडितों को दुख नहीं होता था। विविध औदत्य करे शिष्य गण संगे जानवी तेजल केली करे नान रंगे। शिष्यों के साथ महाप्रभु अनेक प्रकार की चंचलता करते और गंगा में अनेक प्रकार से जल क्रीड़ा करते। कत दीने कैला प्रभु बंगे ते गमन जहाँ जाए तहाँ लोया नाम संकीर्तन। विद्यार प्रभाव देखी चमत्कार चित्ते शत शत पड़ुआ आसी लागिला पड़ीते। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु पूर्वी बंगाल गए। वे जहाँ भी जाते वहाँ पर लोगों से नाम संकीर्तन कराते। महाप्रभु की विद्या के प्रभाव को देखकर सभी का चित्त चमत्कृत हो जाता और वहाँ भी सैकड़ों छात्र उनके निकट आकर पढ़ने लगते। सई देश विप्र नाम मिश्र तपान निश्चय करिते नारे साध्ये साधन। बहु शास्त्रे बहु वाक्ये चित्ते भ्रम है साध्य साधन श्रेष्ठ ना है निश्चय। उस देश में तपन मिश्र नामक एक ब्राह्मण रहते थे। अनेक शास्त्रों का अध्ययन करके भी वे साध्य साधन तत्व के विषय में निश्चय नहीं कर पा रहे थे। बहुत शास्त्रों के अनेक प्रकार के वाक्यों के द्वारा उनके चित्त में और भी भ्रम होता, इसलिए वे श्रेष्ठ साध्य साधन क्या है इसका निर्णय नहीं कर पा रहे थे। स्वपने एक विप्रा कहे सुनह तपान निमाई पंडित स्थाने करह गमन। ते हो तोमार साध्य साधन करिबे निश्चय साक्षात ईश्वर ते हो नाही का संशय। एक दिन स्वप्न में एक ब्राह्मण ने कहा, तपन सुनो,
तुम निमाय पंडित के पास जाओ, वे तुम्हारे लिए साध्य साधन तत्व को निश्चित रूप में बतलाएंगे। वे साक्षात ईश्वर हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। स्वपन देखी मिश्र आसी प्रभुर चराने, स्वपनेर वृत्तांत सब कैल निवेदने। स्वप्न देखने के बाद तपन मिश्र ने महाप्रभु के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने स्वप्न में जो देखा था उसे महाप्रभु से कहा। प्रभु तुष्ट हैया साध्य साधन कहिला, नाम संकीर्तन करो उपदेश कैला। महाप्रभु ने प्रसन्न होकर उन्हें साध्य साधन तत्व के विषय में बतलाया और उन्हें नाम संकीर्तन करने का उपदेश दिया। तार इच्छा प्रभु संगे नवदीप बसी, प्रभु आज्ञा दिला तुमी जाओ वाराणसी। तहाँ आमा संगे तोमार हईबे दर्शन, आज्ञा पाइया मिश्र कैल काशीते गमन। प्रभु अनंत लीला बुझेते ना पारी, स्वसंग छड़ाइया केनो पठान काशीपुरी। तब तपन मिश्र ने इच्छा प्रकाश की, मैं आपके साथ नवद्वीप में वास करना चाहता हूँ। परंतु महाप्रभु ने उन्हें आज्ञा दी, तुम वाराणसी जाओ, वहीं पर ही तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। महाप्रभु की आज्ञा पाकर तपन मिश्र ने काशी के लिए प्रस्थान किया। महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं, उन्हें कौन समझ सकता है। अपना संग छुड़ाकर उन्हें काशी नगरी में क्यों भेज दिया। एई मत बंगेर लोकेर कैल सबार हेत, नाम दिया भक्त कैल पढ़ाया पंडित। इस प्रकार महाप्रभु ने पूर्व बंगाल के लोगों को नाम प्रदान करके श्री कृष्ण भक्त और शास्त्र विद्या दान कर उन्हें पंडित बनाकर उनका कल्याण किया। एई मत बंगे प्रभु करे नान लीला, एथा नवदीपे लखी वीरे दुखी हैला। प्रभु विरह सर्प लखेर दंशिला, वीरे सर्प विषेतार परलोक हैला। इस प्रकार महाप्रभु जब पूर्व बंगाल में अनेक लीलाएं कर रहे थे, तब इधर नवद्वीप में श्री लक्ष्मी प्रिया देवी उनके वीरे में अत्यंत दुखी हो रही थी। महाप्रभु के वीरे रूपी सर्प ने श्री लक्ष्मी प्रिया देवी को डंस लिया। वीरे रूपी सर्प के विष से वे परलोक से धार गई। अंतरे जानिला प्रभु जाते अंतर्यामी, देशेर आइला प्रभु सची दुख जानी। महाप्रभु अंतर्यामी हैं, इसलिए वे सब कुछ जान गए और सची माता के दुख को समझकर वे नवद्वीप लौट आए। घरे आइला प्रभु बहुलैया धन जान, तत्व कही कैला सचिर दुख विमोचन। महाप्रभु बहुत धन और शिष्य लेकर अपने घर लौटे। उन्होंने सची माता को तत्व सिद्धांत समझाकर उनके दुख का निवारण किया। शिष्यागण लैया पुनः विद्यार विलास, विद्या बोले सवाजिनी और दत्ते प्रकाश। नवद्वीप में आकर महाप्रभु पुनः शिष्यों को विद्या अध्ययन कराने लगे। विद्या के बल पर महाप्रभु सभी को पराजित करके अभिमान को प्रकट करने लगे। तबे विष्णु प्रिया ठाकुरानीर परिणाय, तबे तो करेला प्रभु दिग्विजय जय। कुछ समय के बाद उन्होंने श्री विष्णु प्रिया ठाकुरानी के साथ विवाह किया। इसके बाद उन्होंने दिग्विजय को पराजित किया। वृंदावन दासिह करिया छे न विस्तार, स्फुट नाही करे दोष गुणेर विचार। सेई अंश कही तारे करी नमस्कार, या सुनी दिग्विजय कैला अपना धिक्कार।
श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इस लीला का विस्तार से वर्णन किया है, परंतु दिग्विजय के द्वारा कहे गए श्लोक के दोष और गुणों का स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया। इसलिए मैं श्री वृंदावन दास ठाकुर को नमस्कार करके उसी अंश को कह रहा हूँ जिसे सुनकर दिग्विजय ने अपने को धिक्कार दिया था। ज्योत्स्नावती रात्रि प्रभु शिष्य गण संगे, बसिया छेन गंगा तीरे विद्यार प्रसंगे। हीन काले दिग्विजयी तहाई आइला, गंगा रे वंदन करी प्रभु रे मिलिला। बसाइला तारे प्रभु आदर करिया, दिग्विजयी कहे मने अवज्ञा करिया। एक दिन चांदनी रात्र के समय महाप्रभु अपने शिष्यों को गंगा के तट पर बैठकर पढ़ा रहे थे। तभी दिग्विजय वहाँ पर आए और पहले गंगा की वंदना करके फिर महाप्रभु से मिले। महाप्रभु ने उन्हें आदरपूर्वक बिठाया। मन ही मन महाप्रभु का अनादर करते हुए दिग्विजय कहने लगे, व्याकरण पढ़ाइया निमाय पंडित तुम्हार नाम, बाल्य शास्त्र लोके तुम्हार कहे गुणग्राम। मैं समझता हूँ कि तुम व्याकरण पढ़ाते हो और तुम्हारा नाम निमाय पंडित है। लोग तुम्हारे बाल्य शास्त्र अर्थात व्याकरण के अध्यापन की प्रशंसा करते हैं। व्याकरण मध्य जानी पढ़ाई कलाप, सुनीलू फाकी ते तोमार शिष्येर संलाप। तुम कलाप नामक व्याकरण पढ़ाते हो, ऐसा मैंने तुम्हारे शिष्यों का व्याकरण की फाकी में अर्थात जटिल प्रश्न के विषय में संलाप अर्थात विशेष प्रकार का जो आलाप होता है वह सुना है। प्रभु कहे व्याकरण पढ़ाई अभिमान करी, शिष्य ते ना बुझे आमी बुझाइते नारी। कहाँ तुम्ही सर्वशास्त्रे कवित्व प्रवीण, कहाँ आमी सवे शिष्यु पढ़ुआ नवीन। तुम्हार कवित्व किछु सुनिते है मान, कृपा करी कर यदि गंगार वर्णन। महाप्रभु ने कहा, मैं तो केवल अभिमान करता हूँ कि मैं व्याकरण पढ़ाता हूँ, किंतु ना तो मेरे शिष्य ही मेरी बात समझते हैं और ना ही मैं उनको समझा सकता हूँ। कहाँ आप जो सभी शास्त्रों में और विशेषतः कविता रचना में प्रवीण हैं, और कहाँ हम जो अभी बालक और नवीन छात्र हैं। आपकी कविता को सुनने की मन में उत्कंठा हो रही है। आपकी कृपा होगी यदि आप गंगा की महिमा का कुछ वर्णन करें। सुनिया ब्राह्मण गर्वे वर्णिते लागीला, घटी एके शत श्लोक गंगार वर्णिला। ये सुनकर वे दिग्विजय ब्राह्मण गर्वित होकर गंगा की महिमा का वर्णन करने लगे। 1 घंटे में ही उन्होंने गंगा का वर्णन 100 श्लोकों में किया। सुनिया कहिला प्रभु बहुत सत्कार, तोमा सम पृथ्वी ते कवि नाही यार। तोमार कविता श्लोक बुझिते कार शक्ति, तुमी भाल जानो अर्थ किंवा सरस्वती। एक श्लोकेर अर्थ यदि कर निज मुखे, सुनी सब लोके तबे पाय बड़ सुखे। श्लोकों को सुनकर महाप्रभु ने उनका सम्मान करते हुए कहा, पृथ्वी पर आपके समान और कोई कवि नहीं है। आपकी कविता के श्लोकों का अर्थ समझने की शक्ति किसमें है? अनेक अर्थों को आप ही अच्छी प्रकार से जानते हैं अथवा सरस्वती देवी ही जानती हैं। यदि आप एक श्लोक की व्याख्या स्वयं अपने मुख से कर दें तो उसे सुनकर सभी लोगों को बहुत आनंद होगा। तबे दिग्विजय व्याख्या श्लोक पूछिला, शत श्लोकेरैक श्लोक प्रभुता बड़िला। तब दिग्विजय पंडित ने पूछा कि किस श्लोक की व्याख्या सुनना चाहते हो।
महाप्रभु ने उन 100 श्लोकों में से एक श्लोक सुनाया। महत्तत्वं गंगाया सततम इदम अभाति नितराम यद एष श्री विष्णु चरण कमलोपत्ति सुभगा। द्वितीया श्री लक्ष्मी इव सुर नरैरर्च चरना भवानी भरतु या शिरसि विभावती अद्भुत गुना। इन गंगा देवी का महत्व सर्वदा देदीप्यमान है, क्योंकि ये अति सौभाग्यवती हैं। ये श्री विष्णु के चरण कमलों से उत्पन्न हुई हैं और लक्ष्मी देवी के द्वितीय स्वरूप के समान देवताओं तथा मनुष्यों के द्वारा उनके चरणों की पूजा होती है। ये अद्भुत गुणवती हैं और भवानी के पति महादेव के मस्तक पर विराजमान हैं। एहि श्लोके अर्थ कर प्रभु यदि कहिला विस्मित हैया दिग्विजयी प्रभु के पूछिला। झंझावत प्रायामी श्लोक पढ़िला तार मध्य श्लोक तुमी कैचे कंठे कैला। जब महाप्रभु ने कहा इस श्लोक का अर्थ कहिए, यह सुनकर दिग्विजय ने विस्मित होकर उनसे पूछा, प्राय आदि के समान मैंने श्लोकों को पढ़ा था, इनमें से इस श्लोक को तुमने कैसे कंठस्थ कर लिया। प्रभु कहे देवेर वरे तुमी कविवर एछे देवेर वरे के है श्रुतिधर। महाप्रभु ने कहा, देवताओं के वर से जैसे आप कवि श्रेष्ठ हैं, वैसे ही देवताओं के वर से कोई श्रुतिधर अर्थात सुनकर ही स्मरण कर लेने वाला भी होता है। श्लोकेर अर्थ कैला विप्र पाइया संतोष प्रभु कहे कह श्लोके की गुण दोष। महाप्रभु की बात से संतुष्ट होकर दिग्विजय ब्राह्मण ने श्लोक की व्याख्या की। महाप्रभु ने कहा, आप इस श्लोक में कौन से गुण और दोष हैं ये बतलाइए। विप्र कहे श्लोके नाही दोषेर प्रकाश उपमालंकार गुण किछु अनुप्रास। दिग्विजय ब्राह्मण ने कहा, इस श्लोक में कोई भी दोष नहीं है। इसमें उपमा अलंकार और कुछ अनुप्रास अर्थात एक समान ध्वनियों, अक्षरों या वर्णों की पुनरावृत्ति है, जो इस श्लोक के गुण हैं। प्रभु कहे न कही यदि न करह रोष कह तो मार श्लोके किवा आछे दोष। प्रतिभार वाक्य तो मार देवता संतोषे भाल मते विचारिले जानी गुण दोषे। ताते भाल करी श्लोक करहो विचार कवि कहे जे कहिले से वेद सार। व्याकरण तुमी नाही पढ़ अलंकार तुमी की जानी पे कवित्वेर सार। महाप्रभु ने कहा, यदि आप बुरा ना माने तो आपके इस श्लोक में क्या दोष है उसे कहूँगा। आपकी काव्य की प्रतिभा से देवता भी आपसे संतुष्ट हैं, परंतु भली प्रकार विचार करने पर इसके गुण और दोष जाने जा सकते हैं। इसलिए आप भली भांति इस श्लोक का विचार कीजिए। कवि ने कहा, मैंने जो कुछ कहा है वही वेदों का सार है। तुम तो केवल व्याकरण जानते हो, तुमने अलंकार नहीं पढ़ा है। तुम इस कविता के सार को कैसे समझ सकते हो। प्रभु कहे न अतएव पूछिए तो मारे विचारिया गुण दोष बुझा हमारे। महाप्रभु ने कहा, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विचार करके श्लोक के गुण और दोष मुझे समझाइए। नाही पढ़ी अलंकार करिया छी श्रवण ताते ए श्लोके देखी बहु दोष गुण। ये सत्य है कि मैंने अलंकार नहीं पढ़े हैं, किंतु पंडितों के मुख से श्रवण किया है। उसी के आधार पर इस श्लोक में उनके दोष गुण देखता हूँ। कवि कहे कह देखी कौन गुण दोष प्रभु कहे न कही सुन न करे रोष। पंच दोष ए श्लोके पंच अलंकार
क्रमे आमी कही सुन करहो विचार। कवि ने कहा, तो कहो मैं देखूं इसमें कौन से गुण और दोष हैं। महाप्रभु ने कहा, आप क्रोध नहीं कीजिएगा, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे कृपा सुनिए। इस श्लोक में 5 दोष हैं और 5 अलंकार हैं। मैं क्रमशः इनका वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनकर विचार कीजिए। अविमृष्ट विध्यांश दुई ठाई चिन्ह, विरुद्धमति भग्न क्रम पुनरात दोष तीना। अविमृष्ट विध्यांश दोष 2 स्थानों पर हैं। विरुद्धमति, भग्न क्रम, पुनरात, ये 3 अन्य दोष हैं। गंगार महत्व श्लोके मूल विधे, इदम शब्दे अनुवाद पाछे अविधे। विधे आगे कही पाछे कहिला अनुवाद, ए लागी श्लोके अर्थ करिया छे बात। गंगा का महत्व श्लोक में मूल विधेय है, क्योंकि यह अभी ज्ञात नहीं है। इदम अर्थात यह शब्द ज्ञात वस्तु का द्योतक है, इसलिए अनुवाद है, जिसको विधेय के बाद कहा गया है। विधेय पहले कहकर बाद में अनुवाद कहा गया है, इसलिए इस श्लोक के वास्तविक अर्थ को समझने में बाधा होती है। अनुवादमनुक्त्वा तु न विधेयमुदीर्येत्, न है लब्धास्पदम किंचित कुत्रचित प्रतिष्ठति। किसी वाक्य में अनुवाद अर्थात ज्ञात वस्तु को कहकर विधेय अर्थात अज्ञात वस्तु को पहले नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस वाक्य का कोई आधार नहीं होता और उसकी कहीं भी अल्प प्रतिष्ठा भी नहीं होती है। द्वितीय श्री लक्ष्मी इहा द्वित्व विधेय, समासे गौण हैला शब्दार्थ गई लखे। द्वितीय शब्द विधेयता पड़िल समासे, लखेर समता अर्थ करिल विनाशे। अविमृष्ट विधेयांश ए दोष नाम, आर एक दोष आगे सुनु सावधान। द्वितीय श्री लक्ष्मी, यहाँ पर द्वितीय विधेय है। द्वितीय और श्री लक्ष्मी, इन शब्दों का समास करने से इसका अर्थ गौण होने से प्रयोजनीय अर्थ नष्ट हो गया है। द्वितीय शब्द विधेय अर्थात अज्ञात है। इसका श्री लक्ष्मी के साथ समास अर्थात संयुक्त शब्द करने से जो लक्ष्मी के समान अर्थ आप प्रकाश करना चाहते थे, वह अर्थ नष्ट हो गया है। इस दोष का नाम अविमृष्ट विधेयांश है। आगे और भी एक दोष है, सावधान होकर उसे सुनिए। भवानी भरतु शब्द दिले पाइया संतोष, विरुद्ध मति कृत नाम ए महादोष। भवानी शब्दे कहे महादेवेर गृहिणी, तार भरता कहिले द्वितीय भरता जानी। शिव पत्नीर भरता इहा सुनीते विरोध, विरुद्ध मति शब्द शास्त्र कबु नाही शोध। ब्राह्मण पत्नीर भरता हस्ते देहदान, शब्द सुनिले है द्वितीय भरता ज्ञान। भवानी भरतो हो शब्द का प्रयोग करके आप बहुत संतुष्ट हुए हैं, परंतु इसमें विरुद्ध मति कृत नामक एक महादोष है। भवानी शब्द कहने से महादेव अर्थात भव की पत्नी को समझा जाता है। उनका पति अर्थात महादेव की पत्नी का पति कहने से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका कोई दूसरा पति भी है, शिव की पत्नी का पति। इस उक्ति को सुनने पर इसमें विरोधी अर्थ का भान होता है, इसलिए विरुद्ध मति शब्द शास्त्र में कभी शुद्ध नहीं माना गया है। ब्राह्मण की पत्नी के पति के हाथ में दान दो, ऐसा सुनने से ही उनका कोई दूसरा पति है ऐसा ज्ञान होता है। विभवती क्रियार वाक्य सांग पुनः विशेषण, अद्भुत गुना ए पुनराए दूषण।
तीन पादे अनुप्रास देखी अनुपम, एक पादे नाही ए दोष भग्न क्रम। यद्यपि ए श्लोके आछे पंच अलंकार, ए पंच दोषे श्लोक कैल छार खार। विभववती क्रिया पर वाक्य संपूर्ण होता है, किंतु पुनः विशेषण अद्भुत गुना का प्रयोग करना पुनरत दोष है। श्लोक के 3 पादों में प्रथम पाद में तकार, द्वितीय पाद में रकार और चतुर्थ पाद में भकार ये अनुपम अनुप्रास देखता हूँ, किंतु द्वितीय पाद में अनुप्रास नहीं है, ये भग्न क्रम दोष है। यद्यपि इस श्लोक में 5 अलंकार हैं, तथापि इन 5 दोषों ने श्लोक को नष्ट कर दिया है। 10 अलंकार यदि एक श्लोक है, एक दोषे सब अलंकार है खाए। सुंदर शरीर जैसे भूषणे भूषित, एक श्वेत कुष्ठे जैसे करे विगीत। एक श्लोक में यदि 10 अलंकार भी हों तो भी केवल मात्र एक दोष के कारण सभी अलंकार नष्ट हो जाते हैं। भूषणों से भूषित सुंदर शरीर में जैसे एक श्वेत कुष्ठ का दाग पूरे शरीर को निंदित कर देता है। रसालंकारवत काव्यम दोषयुक्त चेद विभूषितम, स्याद वपु सुंदरमपि श्वेतीकरणेक दुर्भगम। विभूषित सुंदर शरीर कुष्ठ युक्त होने पर जिस प्रकार निंदनीय होता है, रस अलंकार युक्त काव्य भी दोष युक्त होने पर वैसे ही निंदित होता है। पंच अलंकारेर एवे शुनः विचार, 2 शब्द अलंकार 3 अर्थ अलंकार। अब आप इन 5 अलंकारों का विचार सुनिए। इसमें 2 शब्द अलंकार और 3 अर्थ अलंकार हैं। शब्दालंकारे 3 पदे आछे अनुप्रास, शीलक्षी शब्दे पुनः रक्तवदाभास। 3 पदों में जो अनुप्रास है और श्री लक्ष्मी शब्द में जो पुनरक्त वदाभास है, ये 2 शब्द अलंकार हैं। प्रथम चरणे पंचत कारेर पांति, तृतीय चरणे है पंच रेफ स्थिति, चतुर्थ चरणे 4 भकार प्रकाश, अतएव शब्द अलंकार अनुप्रास। प्रथम चरण में 5 बार तकार का, तीसरे पद में 5 बार रकार का और चौथे चरण में 4 बार भकार का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये अनुप्रास नामक शब्द अलंकार है। श्री शब्दे लक्ष्मी शब्दे एक वस्तुक्त, पुनरक्त वदाभासे नहे पुनरक्त। श्रीयुक्त लक्ष्मी अर्थे अर्थेर विभेद, पुनरक्त वदाभासे शब्द अलंकार भेद। श्री और लक्ष्मी शब्द एक ही वस्तु का नाम है, इससे पुनरक्ति का आभास होता है, किंतु यह पुनरक्ति नहीं है। श्रीयुक्त लक्ष्मी अर्थ में अर्थ का विभेद है, अर्थात श्री का अर्थ यहाँ शोभा है, इसलिए श्री लक्ष्मी का अर्थ शोभा युक्त लक्ष्मी होने से यह पुनरक्ति दोष नहीं है। इसी प्रकार पुनरक्त वदाभास शब्द अलंकार का एक भेद है। लकीरेव अर्थ अलंकार उपमा प्रकाश, आर अर्थ अलंकार आछे नाम विरोध भास। गंगा ते कमल जन्मे सबार सुबोध, कमले गंगार जन्म अत्यंत विरोध। इहाँ विष्णु पाद पद में गंगार उत्पत्ति, विरोध अलंकार इहा महाचमत्कृति। ईश्वर अचिंत्य शक्ति गंगार प्रकाश, इहाते विरोध नाही विरोध आभास। लक्ष्मी रीव में उपमा अर्थ अलंकार है। श्लोक में एक और अर्थ अलंकार है
जिसका नाम विरोधाभास है। गंगा से कमल की उत्पत्ति होती है, ये सभी भली भांति जानते हैं, किंतु कमल से गंगा की उत्पत्ति जो कहा गया है, इसमें अत्यंत विरोध है। यहाँ श्री विष्णु के चरण कमलों से गंगा की उत्पत्ति कही गई है। ये महाचमत्कारी विरोध अलंकार है। ईश्वर की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से गंगा की उत्पत्ति हुई है, इसमें कोई भी विरोध नहीं है, अपितु यह विरोधाभास अलंकार है। अम्बुजाम अम्बुनि जातम क्वचित अपि न जातम अम्बुजादम्बु मुराभिधि तद विपरीतम पदाम भोजन महानादि जाता। जल में ही कमल उत्पन्न होता है, कमल से कभी भी जल उत्पन्न नहीं होता, किंतु आश्चर्य का विषय यह है कि श्री कृष्ण में इसके विपरीत देखा जाता है। उनके श्री चरण कमलों से महानदी गंगा का जन्म हुआ है। गंगार महत्व साध्य साधन तहार विष्णु पादोत्पत्ति अनुमान अलंकार। इस श्लोक में गंगा का महत्व वर्णन करना साध्य है और महिमा का साधन अर्थात कारण उनका श्री विष्णु के चरण कमलों से उत्पन्न होना है। यह अनुमान अलंकार है। स्थूल ए पंच दोष पंच अलंकार सूक्ष्म विचारिये यदि आछे अपार। स्थूल रूप से विचार करने पर ये 5 दोष और 5 अलंकार दिखलाई पड़ते हैं, परंतु यदि सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए तो इसमें अपार गुण और दोष हैं। प्रतिभा कवित्व तोमार देवता प्रसादे अविचार काव्य अवश्य पड़े दोष बादे। देवताओं की कृपा से आपने कविता रचने की प्रतिभा तो प्राप्त की है, परंतु अविचार पूर्वक कविता रचने से अवश्य ही उसमें दोष रहता है। विचार करिले कवित्व है सु निर्मल सालंकार हैले अर्थ करे झलमल। विचार करने पर सुनिर्मल अर्थात दोष रहित कविता की रचना होती है और उसमें अलंकारों के प्रयोग से उसका अर्थ झलमल करता है, अर्थात स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता है। शुनिया प्रभुर वाक्य दिग्विजय विस्मित मुखे नानी सरे वाक्य प्रतिभा स्तंभित। कहिते चाहे किछु ना आई से उत्तर तबे विचारे मने हैया फाऊं पर। महाप्रभु के वाक्यों को सुनकर दिग्विजयी बहुत विस्मित हुए। उनके मुख से वाक्य नहीं निकल रहा था और उनकी प्रतिभा स्तंभित हो गई। वे कुछ कहना चाहते थे परंतु कुछ उत्तर नहीं दे पाए। तब वे किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर मन में विचार करने लगे। पड़ुआ बालक कैला मोर बुद्धि लोप जानी सरस्वती मोरे करिया छे नको। जे व्याख्या करिले से मनुष्य न शक्ति निमाई मुखे रही बोले आपने सरस्वती। एक विद्यार्थी बालक ने मेरी बुद्धि का नाश कर दिया है। ऐसा लगता है कि सरस्वती देवी मुझसे रुष्ट हो गई हैं। इसने जो व्याख्या की है ऐसी व्याख्या करने की शक्ति किसी मनुष्य की तो हो नहीं सकती। निमाई के मुख से स्वयं सरस्वती ही बोल रही हैं। एत भावी कहे सुन निमाई पंडित तब व्याख्या सुनी आमी हैलाम विस्मित। अलंकार नाही पढ़ नाही शास्त्र अभ्यास के मने ए सब अर्थ करिले प्रकाश। इस भावना से दिग्विजय ने कहा, सुनो निमाई पंडित, तुम्हारी व्याख्या सुनकर मैं विस्मित हो गया हूँ। तुमने ना तो अलंकार पढ़ा है और ना ही शास्त्रों का अभ्यास किया है, फिर तुमने किस प्रकार से इन सब अर्थों को प्रकाशित किया है। इहा सुनी महाप्रभु अति बड़रंगी तहार हृदय जानी कहे करी भंगी। शास्त्रे विचार भाल मंद नाही जानी
सरस्वती जहाँ बलाए से बलीवानी। ये सुनकर महान कौतुकी महाप्रभु ने उनके हृदय के भावों को जानकर परिहास पूर्वक कहा, मैं शास्त्रों के गुण और दोष के विचारों को नहीं जानता। सरस्वती देवी ने मुझसे जो बुलवाया है मैंने वही कहा है। इहा शुनि दिग्विजयी करिला निश्चय, शिशु द्वारे देवी मोरे करिला पराजय। आजी तारे निवेदिवे करी जप ध्यान, शिशु द्वारे कैला मोर एत अपमान। ये सुनकर दिग्विजय ने निश्चित किया कि स्वयं देवी ने ही मुझे इस बालक के द्वारा पराजित करवाया है। आज ही मैं जप ध्यान करके उनसे पूछूंगा कि एक छोटे से बालक के द्वारा क्यों मेरा इतना अपमान करवाया है। वस्तुतः सरस्वती अशुद्ध श्लोक कराइला, विचार समेतार बुद्धि अच्छा दिला। वास्तव में सरस्वती देवी ने विचार करते समय उनकी बुद्धि को आच्छादित करके ही उनसे अशुद्ध श्लोक की रचना करवाई थी। तबे शिष्यगण सब हासिते लागेला, ता सबा निषेधी प्रभु कवि के कहिला। तुमी महापंडित हौ कवि शिरोमणि, जार मुखे बहिराई एछे काव्यवाणी। तोमार कवित्व जेन गंगा जलधार, तोमा सम कवि को था नाही देखियार। भवभूति जयदेव आर कालिदास, ता सबार कवित्वे है दोषेर प्रकाश। दिग्विजय पंडित की पराजय को देखकर तब महाप्रभु के सभी शिष्य हंसने लगे। महाप्रभु ने उन सबको हंसने से रोका और उन्होंने कवि से कहा, आप तो महापंडित हैं और कवियों में शिरोमणि हैं, जिनके मुख से ऐसी सुंदर कविता निकलती है। आपकी कविता तो गंगा जल की धारा के समान है। मैंने आपके समान कवि कहीं नहीं देखा है। भवभूति, जयदेव और कालिदास जैसे महान कवियों की कविताओं में भी कुछ दोष रहते हैं। दोष गुण विचारे ए अल्प करिमानी, कवित्व करने शक्ति तहाँ से बखानी। शैशव चापल्य किछु न लबे अमार, शिष्य समार मोई न तुमार। आजी बास जाह काली मिलन आबार, सुनिबे तुम्हार मुखे शास्त्रे विचार। दोष और गुणों के विचार से यह तो बहुत साधारण सी बात है, किंतु आपकी कविता रचना की शक्ति प्रशंसनीय है। मेरी बाल्य चपलता को आप अपने हृदय में मत रखना। मैं तो आपके शिष्य के भी समान नहीं हो सकता। आज आप अपने वास स्थान पर जाइए, हम कल पुनः मिलेंगे, तब मैं आपके मुख से शास्त्रों के विचार श्रवण करूंगा। एई मते निज घरे गेला दोई जान, कवि रात्रे कैला सरस्वती आराधन। सरस्वती रात्रे तारे उपदेश कैला, साक्षात ईश्वर करी प्रभु रे जानिला। इस प्रकार दोनों अपने अपने घर चले गए और दिग्विजय ब्राह्मण रात्रि में सरस्वती देवी की आराधना करने लगे। सरस्वती देवी ने रात्रि में दिग्विजय को आदेश दिया कि निमाई पंडित साक्षात ईश्वर हैं। प्राते आसी प्रभु पदे लैला शरण, प्रभु कृपा कैले तार खंडिला बंधन। प्रातः काल में उन्होंने आकर महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण की और महाप्रभु ने उन पर कृपा की, जिससे उनके सारे बंधन कट गए। भाग्यवंत दिग्विजयी सफल जीवन, विद्या बले पाइला महाप्रभु चरण। भाग्यवान दिग्विजयी का जीवन सफल हो गया। विद्या के बल पर उसने महाप्रभु के श्री चरण कमलों को प्राप्त किया।
यही सब लीला वर्णिया छेन वृंदावन दास, जे किछु करीला इह विशेष प्रकाश। इन सब लीलाओं का श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत में वर्णन किया है। जो कुछ विशेष लीला थी उसका मैंने यहाँ वर्णन किया है। चैतन्य गोसाईर लीला अमृतेर धार, सर्वेंद्रिय तृप्ति है श्रवणे जहार। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अमृत की धाराओं के समान है, जिनका श्रवण करने से सभी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरित्रामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की कृपा विलासा करते हुए कृष्णदास इस श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि खंड का किशोर लीला सूत्र वर्णन नामक षोडश अध्याय पूर्ण हुआ।